हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एज वेल एज माय लवली सपोर्टर। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम साइंस के चैप्टर्स। तो चलिए आज हम अपने बॉडी के बारे में, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंस होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो चीज़ आपको जिस चीज़ में भी डाउट हो कृपया करके आप अपने कमेंट्स हमें भेजें, मैं आपकी पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम ये चैप्टर फिर से शुरू करते हैं। पहले जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक बता दिया जाता है कि स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। आज हम पहला टॉपिक हमारा क्या है इसमें कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है, हमारी बोन्स जो होती है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इन सब के पहला टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा आता है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन कि स्केलेटन के कितने पार्ट्स होते हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बोन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, पहचान होती है वो कैसे होती है। फिर हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। देन विल बी मस्कुलर सिस्टम एंड इट्स फंक्शन के बारे कि जो मस्कुलर सिस्टम्स होते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मसल कि हमारा कि जो मसल के कितने टाइप्स हैं और वो सभी अलग अलग क्यों हैं उसके बारे में डिटेल से हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हम इस टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कि स्केलेटल सिस्टम का मीन्स क्या होता है। क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? तो क्या कहता है बोन्स एंड मसल आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कि हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बोन्स और उसके बोन्स और मसल जो हमारी बॉडी का सबसे कैसा पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे पार्ट्स है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कहता है नेक्स्ट आता है दे हेल्प अस टू मूव अराउंड कि ये हमारी जो बॉडी में बोन्स और मसल्स होते हैं ये हमको एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो चलिए अब हम अगला इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पहला कहता है कि स्केलेटल जो सिस्टम्स होते हैं उसके प्रोसेस क्या है और उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। कहता है स्केलेटल सिस्टम आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स कि हमारी बॉडी जो है क्या है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी है, बहुत सारे ऑर्गन से। Together many of these organs from the organ system कि ये अलग अलग प्रकार के कुछ जुड़े हुए हैं, एक से दो होके जुड़े हुए हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स इन द organ system together perform a specific function and it's contribute the proper functioning of the body कि जो हमारे organs है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन तैयार करते हैं और कंट्रीब्यूट करके क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी की जितने मतलब जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उन सभी पे दोनों मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। नेक्स्ट कहता है एंड द ह्यूमन बॉडी हैज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स नोन एज स्केलेटल सिस्टम मतलब जो हमारी ह्यूमन्स बॉडी होते हैं वो क्या होती है, एक फ्रेमवर्क बोन्स का क्या बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है, मतलब ढांचा तैयार किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं या फिर स्केलेटल सिस्टम्स कहते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में अगर आपसे किसी ने पूछा कि स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन होता क्या है तो आप सिंपली कह सकते हैं द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स नोन एज स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आता है जी, आप लोग को ये पता होगा कि स्केलेटन को हिंदी में क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आवर बॉडी हैज नंबर ऑफ सॉफ्ट पार्ट। हमारी बॉडी में बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट्स भी होते हैं, कुछ सॉफ्ट पार्ट भी है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ हार्ड फ्रेमवर्क सपोर्टिंग दीज पार्ट्स और उन सभी सॉफ्ट पार्ट्स जो है हमारी बॉडी में उसको मतलब किसकी ज़रूरत है, हार्ड फ्रेमवर्क की, जो एक कड़ा हो, ढांचा तैयार हो, मजबूत फ्रेमवर्क की जरूरत है जो क्या कर सके, उन सबको सपोर्ट कर सके, उन सभी पार्ट्स को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। चलिए नेक्स्ट कहता है अदरवाइज द बॉडी विल कोलैप्स उससे क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी क्या होता है इन सभी से दोनों से मिलके जब कोई सॉफ्ट पार्ट और हार्ड पार्ट होता है जो बॉडी के कंपेयर में आता है, कनेक्ट होता है, तो उससे क्या कर सकते हैं, हम कोलैप्स कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैज 206 बोन कि अगर हम बात करें कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स में तो उनमें टोटल कितने बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं जो हम सभी लोग बेसिकली जानते हैं।
अ न्यू बॉर्न बेबी हैज मोर देन 300 बोन, लेकिन जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके टोटल कितने बोन्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बोन्स बना सकता है, 300 बोन्स बना सकता है। एज द बेबी ग्रोज, और जैसे जैसे बेबी क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है, सम ऑफ दीज बोन्स फ्यूज, और ये सब उसके मतलब समय के साथ साथ जैसे ही वो ग्रो करने लग सकता है ये सारे बोन्स क्या होने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं, मीन्स ज्वाइंट होने लगते हैं। और उसके बाद जब ये कंपेयर एक अडल्ट में प्रोसेस में आ जाते हैं तो उनके फिर से कितने बोन्स बन जाते हैं, 206 बोन्स बन जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो मतलब व्हाट इज दिस स्केलेटन सिस्टम, वो क्या है, किससे मिल के बना है, और उसमें क्या कि कितने टोटल बोन्स होते हैं अडल्ट ह्यूमन बींग्स में एज वेल एज न्यू बॉर्न बेबी में। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड्स लेके आते हैं। अगला है हमारा फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है। कहता है द स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कि जो ये स्केलेटन सिस्टम ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला है इट गिव्स शेप, ये हमें क्या देता है, शेप देता है, एंड सपोर्ट टू द बॉडी सो दैट वी कैन स्टैंड इरेक्ट, जिसके कारण से ये हमारी बॉडी को क्या देता है, एक प्रॉपर्ली शेप देता है, जिसके कारण से हम कहीं पे भी सही ढंग से खड़े हो सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इट प्रोटेक्ट्स द विटल इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कोड, कि ये हमारी बॉडी के जो वो विटल इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जस्ट लाइक ब्रेन हमारा हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और स्पाइनल को, इन सभी को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब क्या करता है, उन सब की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट कहता है बोन्स अलोंग विथ मसल हेल्प अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट, कि जो बोन्स होता है उसी के बोन्स और मसल के दोनों के कंपैरिजन की वजह से दोनों की जो बॉन्डिंग होती है, दोनों का मिलाप होता है, कोलैप्स होता है, उसी कारण से हमारी बॉडी क्या कर पाती है, बहुत ईजिली मूवमेंट कर पाती है, मूव कर पाती है। तो ये हमारा क्या है, स्केलेटन सिस्टम का एक मैंने आपके लिए डायग्राम लेके आई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्केलेटन सिस्टम, ये से हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं, ये हमारा वर्टिब्रे हो गया। नेक्स्ट हमारा इधर से आ गया ये जो आपको दिख रहा है फ्लैट बोन, इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। ये आपका 24 जो पेयर में रहता है, 12 पेयर में रहता है, उसे हम रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसे क्या कहते हैं, हमारे हैंड्स में क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट्स होते हैं उसमें टोटल टू बोन्स होते हैं, जैसे एक का नाम होता है रेडियस और सेकेंड का नाम क्या होता है, अल्ना, क्या होता है, अल्ना। नेक्स्ट हमारा ये इधर से हमारा फिर से ये क्या हो जाता है, शोल्डर हो गया टोटल, लेकिन इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमेरस कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमेरस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्पाइन कहलाता है। डेक्स बेल्वी, कि जो ये हमारा कमर के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। और ये हमारा क्या है, फीमर है, जिसे हम लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हैं, कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या है, तो दिस इज अ फीमर, क्या है, फीमर। नेक्स्ट हमारा नी है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या, मतलब बोन्स का नाम क्या होता है, पटेला होता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारे पैरों में 2 बोन्स होते हैं, जिसका एक का नाम होता है टिबिया एंड दूसरा का नाम क्या होता है, फिबुला, क्या होता है, टिबिया एंड फिबुला। तो ये हमारा क्या है, स्केलेटन सिस्टम का एक ढांचा आपके लिए लेके आई हूँ, डायग्राम लेके आए, जिसमें कुछ बोन्स बहुत इजीली बताया गया है और कुछ बोन्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे। चलिए अब आगे हम इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कि जो बोन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले 2 बोन्स होते हैं, एक बोन्स होता है स्पॉन्जी बोन, क्या होता है, स्पॉन्जी बोन, जो क्या होते हैं, मीन्स कह सकते हो बहुत स्पॉन्जी होता है, नरम होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, हार्ड बोन, क्या होता है, हार्ड बोन, जिसे हम कड़ा बोन, सख्त बोन भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। कहता है द बोन्स ऑफ द बॉडी आर मेड ऑफ टिश्यू एंड हैव अ सप्लाई ऑफ द ब्लड, कि जो हमारी बोन्स होती है, मतलब बॉडी का जो बोन्स होता है वो किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, टिश्यू से मिलकर बना है, मीन्स उत्तक से मिलकर बना है। चलिए कहता है दे एंड हैव सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व, कि ये क्या क्या सप्लाई करता है, ब्लड वेसल करता है, कहाँ, मतलब ब्लड सप्लाई करता है कहाँ से, मतलब
नर्व तक सप्लाई करता है। कहता है द बोन्स ऑल्सो रिक्वायर नरिशमेंट, कि ये हमारे जो बोन्स होता है उसको क्या हमेशा चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट के नरिशमेंट की रिक्वायर होती है। दे नीड मिनरल, किसे क्या चाहिए होता है, मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एज वेल एज फॉस्फोरस एंड विटामिन चाहिए। हमारे बोन्स को इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। मतलब पहला कौन सा है हमारा, आप ले सकते हैं मिनरल्स ले सकते हैं, खनिज ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, फॉस्फोरस हो गया, और साथ के साथ क्या चाहिए, विटामिन चाहिए हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के बोन्स को मजबूत स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट कहता है बोन्स आर स्मूथ, बोन्स क्या होता है, स्मूथ होता है, एंड हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बोन्स क्या होता है, स्मूथ भी होता है, अंदर स्मूथ होता है, कुछ बोन्स स्मूथ होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कहाँ, बाहर के रूप में। हाउएवर दे आर सॉफ्टर एंड स्पंजी इनसाइड, जो सॉफ्टर होते हैं, सॉफ्टर बोन्स होते हैं या स्पंजी बोन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं, इनसाइड में होते हैं, मतलब हमेशा क्या होते हैं, अंदर होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट कहता है द बोन्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, कि जो बोन्स होते हैं उसके क्या होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं और शेप भी अलग अलग होते हैं। All of them, however, are attached to one other, कि ये कैसे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। They contain a soft tissue called bone marrow, जो ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू कंटेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मैरो। कहता है न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पे मतलब बोन मैरो में सबसे पहले क्या होता है, जो न्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस, मतलब न्यू सेल होते हैं वो यहीं पे प्रोड्यूस्ड होता है, कहाँ पे, बोन मैरो में। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि हमारी बॉडी में जो न्यू ब्लड होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आप कहाँ बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बोन मैरो। कहाँ बताएंगे, बोन मैरो। चलिए नेक्स्ट कहता है बोन्स आर ऑल्सो स्टोर कैल्शियम फॉर द बॉडी, बोन्स हमेशा बॉडी के लिए क्या स्टोर करता है, कैल्शियम स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, कैल्शियम। कहता है अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज के बारे में। किसके बारे में, कार्टिलेज। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे किसके बोन्स के स्ट्रक्चर्स बताए हैं, साइज बताए, किस साइज अलग होते हैं और हमारे बोन्स को किस किस चीज़ की नीड होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात कि एक क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछा जाता है, हर एक पेपर में मोस्ट ऑफ पूछा जाता है, या जीके के लिए भी, जीके नॉलेज के लिए भी आप पूछ सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट न्यू ब्लड सेल्स होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारा बोन मैरो कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो। चलिए अब कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं, उपास्थि। अब उपास्थि क्या कहता है, बिटवीन टू बोन्स इज अ टफ इलास्टिक सब्सटेंस, कि वो जो क्या है, सख्त है, इलास्टिक है, कॉल्ड कार्टिलेज, उसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज। It stops bone from rubbing against each other and causing pain, ये क्या करता है कि रबिंग करने के लिए, मोड़ने के लिए, या फिर उसमें पेन होने के लिए, रगड़ने के लिए, या पेन होने से क्या करता है, इसे बचाता है, रोकता है। ईयर लोब्स एंड नोज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, हमारे जो ईयर लोब्स होते हैं या फिर नोज होता है वो किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से बनकर मिला होता है। किससे बनकर, तो एक क्वेश्चन यहाँ भी हो जाता है कि टेल मी नोज एंड ईयर लोब्स विच इज मेड अप ऑफ, तो आप क्या आंसर बता सकते हैं, कार्टिलेज। क्या बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्टिलेज। नेक्स्ट आता है दैट इज वाई वी कैन बेंड दीज पार्ट्स इजली, और जिसके कारण से जो हमारे ईयर लोब्स और नोज में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसी के कारण से हम अपने नोज को, ईयर लोब्स को इजली क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और उसे क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ईजिली हम उसे मोड़ सकते हैं। जैसे हम अपने ईयर्स को मोड़ लेते हैं, नोज को मोड़ लेते हैं, तो इन सबको हम बेसिकली किसकी कारण से बेंड कर सकते हैं, कार्टिलेज की। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ा। आप कोई पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स, तो आप एक बुक बता सकते हैं, बोन्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्जी बोन एंड सेकेंड विल बी हार्ड बोन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कि हमारी जो बॉडी है उसकी मतलब इसके उसमें जो स्केलेटन होते हैं उसके कितने पार्ट्स हैं और उसके क्या क्या सिस्टम्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले। चलिए पहला हमारा आता है स्कल। क्या आता है, स्कल। स्कल का मीन्स क्या होता है, खोपड़ी। क्या होता है, खोपड़ी। कहता है द ह्यूमन स्केलेटन
कंजेस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है बहुत सारे पार्ट्स को कंजेस्ट करता है, जिसमें पहला हमारा क्या आता है, स्कल। क्या आता है, स्कल। कहता है द स्कल इज अ मेड अप ऑफ 22 बोन, कि जो हमारे ये जो स्कल है, ठीक है, ये जो स्कल है वो कितने बोन से मिलकर बना हुआ है टोटल, ये टोटल जो कितने स्कल से मिलकर बना है 22 बोन्स। कितने बोन से, 22 बोन से मिलकर बना हुआ है। कहता है 8 बोन्स कवर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। जो 8 बोन्स होते हैं वो प्रॉपरली क्या करता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कितने बोन्स, 8 बोन्स हमारे ब्रेन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द रिमेनिंग 14 बोन्स मेक अप ऑफ द फेस। और 14 बोन्स, कितने टोटल, 14 बोन्स हमारे किस में होते हैं, फेस में होते हैं, चेहरे पर होते हैं। कहता है दे आर सॉकेट्स इन बिटवीन द बोन्स ऑफ आवर फेस फॉर आवर आईज, नॉस्ट्रल्स, माउथ एंड ईयर्स। ये सारे किसके हैं, आईज हो गया, नॉस्ट्रल्स हो गए, माउथ हो गया, और क्या हो गया साथ के साथ, ईयर्स हो गए। ये टोटल क्या है, हमारे फेस के पार्ट में आते हैं ये टोटल। नेक्स्ट कहता है स्कल प्रोटेक्ट्स द आई, इनर पार्ट्स ऑफ द ईयर, नोज एंड माउथ। कि जो हमारे स्कल होते हैं वो बेसिकली किसको किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे आई हो गया, इनर पार्ट्स ऑफ द ईयर मतलब कान के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, और साथ के साथ हमारे नोज को और माउथ को भी क्या करता है, हमारा स्कल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हेल्प रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट कहता है स्कल गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक शेप टू आवर फेस। स्कल क्या करता है, हमारे फेस को एक सही ढंग का मतलब सुव्यवस्थित, जितना अच्छा से कह सके उतनी अच्छी क्या देता है, हमारे फेस को एक शेप देता है। चलिए कहता है ऑफ द 22 बोन्स ओनली द लोअर जॉ बोन्स इज मूवेबल एंड दैट इनेबल अस टू द स्पीक। जो 22 बोन्स है उसमें से केवल जो हमारे लोअर जो होते हैं, लोअर जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, उसके लोअर जो में जो बोन्स होते हैं उसी की वजह से क्या कर सकते हैं, हम अपने फेस में बोल सकते हैं, ईट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ईजिली कर सकते हैं। किसके थ्रू, हमारे जो लोअर जो बोन्स होते हैं उसके कारण। चलिए नेक्स्ट कहता है एक्सेप्ट द लोअर जो ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड। मतलब लोअर जो को लेकर पूरे हमारे बोन्स जो होते हैं उन सभी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है, वो क्या होता है, ज्वाइंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। द स्कल इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द बैकबोन। और जो हमारे स्कल होता है वो हमारे बैकबोन से क्या होता है, टॉप लेवल का जो हमारा स्कल होता है वो टॉप लेवल के बैकबोन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये है हमारे स्कल की कहानी, और ये आपका रहा है ह्यूमन स्कल का डायग्राम। चलिए तो आप इसको अच्छे से लिखिए, दोबारा पढ़िए और इसे बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और फिर से इसे वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिएगा और अपना पूरी वीडियो समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है बैकबोन। क्या आता है, बैकबोन। बैकबोन क्या कहता है, अ कॉलम ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रल। जो हमारे बोन्स में, इसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं, 33 बोन्स। कितने होते हैं, 33 बोन्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, वर्टिब्रेई कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रेई कहते हैं। फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पाइन। और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कह पाते हैं, स्पाइन कह पाते हैं। क्या कह पाते हैं, स्पाइन कह पाते हैं। नेक्स्ट कहता है और द वर्टिब्रेई कॉलम। एक क्या कह पाते हैं, स्पाइन कह पाते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसे वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। द स्पाइन फ्रॉम्स द सेंटर सपोर्टिंग रॉड फॉर द स्केलेटन एंड हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट। ये जो स्पाइन होता है या वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, और उसे बाइंड करने में, झुकने में, मतलब इन सभी चीज़ों में हमारा ये जो स्पाइनल कोड होता है वो क्या करता है, बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कहता है इट इज होलो फ्रॉम द सेंटर एंड इनक्लोज द डेलिकेटेड स्पाइनल कोड विच कंटेन नर्वस एंड ब्लड वेसल। कि जो ये वर्टिब्रल कॉलम्स में होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, होल होता है। होल होता है मतलब क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें क्या होता है, खाली होता है, जो क्या करता है, कंटेन क्या करता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है सीधा। नेक्स्ट है द वर्टिब्रेई कैन मूव ईच अदर, दीज अलाउज अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारे जो बैक्स होते हैं उसे क्या करते हैं, अलाउ करता है कि आप बेंड कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट कहता है एक्सरसाइज
एंड गुड पोस्चर हेल्प टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बैकबोन। हमारे बैकबोन की वजह से ही हमारी बॉडी क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर पाता है और फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, बैकबोन की वजह से, जिसे बैकबोन को आप क्या कह सकते हैं, स्पाइनल कोड भी कह सकते हैं और दूसरा वर्टिब्रल कॉलम्स भी कह सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि टोटल वर्टिब्रल कॉलम में, टोटल बैकबोन में कितने बोन्स होते हैं, इट्स 33 बोन्स। कितने बोन्स होते हैं, 33 बोन्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, होलो होता है, जिसके वो किससे जुड़ा होता है, हमारा वेसल से और नर्व सिस्टम से सीधा जुड़ा होता है। तो ये आपने बैकबोन के बारे में पढ़ा, स्कल के बारे में पढ़ा। आई थॉट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला हमारा है रिब्स। किसके क्या है, रिब्स मतलब पंजरा, पंजरा। हाँ, कहता है देयर इज अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट विच इज कॉल्ड द रिब केज। ये हमारे बोन्स का एक केज होता है। क्या होता है, केज होता है, पिंजड़े होता है, जो हमारे किससे अराउंड होता है, किसके पास, किसके अराउंड होता है, चेस्ट के अराउंड होता है। दीज आर कॉल्ड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कहते हैं रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। कहता है द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग, कि जो ये रिब केज होता है हमारा किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और हमारे साथ के साथ लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। कहता है इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ थिन कर्व बोन्स, कि ये टोटल कितने बोन से बने, 12 पेयर। कितने, 12 पेयर में होते हैं। मतलब टोटल हमारा रिब केस कितने होते हैं, कितने बोन्स हैं, 24। कि 12 पेयर के में है तो 12 एक तरफ और 12 दूसरे तरफ। कहता है अटैच टू द बैकबोन एट द बैक एंड द स्टेर्नम इन द फ्रंट, कि एक बैक क्या होता है, मतलब बैकबोन क्या होता है, पीछे होता है और साथ के साथ एक क्या होता है, स्टेर्नम होता है, जो हमारे फ्रंट में होता है। स्टेर्नम इज अ स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लैट बोन। स्टेर्नम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और साथ के साथ वो कैसा बोन्स होता है, फ्लैट बोन्स होते हैं। कैसे बोन्स होते हैं, ये फ्लैट बोन। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेर्नम है ये कैसा है, फ्लैट है। कैसा है, फ्लैट है। कहता है flat bone in the front. However, the last two pair of ribs are attached to the backbone but not to the sternum and the hens are called floating, कि जो हमारे यहाँ से हमारे क्या होते हैं, दो बोन्स जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ से दो बोन्स जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेर्नम में कनेक्ट तो नहीं करते हैं और ना ही उसे रिब्स में जोड़ा जाता है। इसे हम कहते हैं, वो जो दो रिब्स जो लोअर में होता है, स्टेर्नम के नीचे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये कहानी है हमारा किसका, रिब्स का। तो रिब्स में टोटल कितने पेयर्स बोन्स होते हैं, 12 पेयर में होते हैं, जिसे और आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमें किसको, हमारी बॉडी को क्या, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, चेस्ट, क्या है, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, हमारा रिब्स प्रोटेक्ट इन सभी चीज़ों को करता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्स। क्या आता है, लिम्स। बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स में भी क्या होते हैं, 2 लिम्स होते हैं। एक होता है अपर लिम्स और दूसरा होता है लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, हाथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैंड आ जाएंगे, और सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, लेग आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं, कहता है ह्यूमंस हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। तो कितने पेयर्स लिम्स होते हैं, 2 पेयर लिम्स होते हैं। कितने पेयर्स, 2 पेयर लिम्स होते हैं, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड लिम्स। कहता है द वन पेयर इज 4 लिम्स विच constitute our arms and the other pair is hind limbs which constitute our leg, कि जो एक लिम्स होते हैं वो किसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, 4 लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 लिम्स कहते हैं, 4 लिम्स। और सेकेंड को हम क्या कहते हैं, हिंड लिम्स कहते हैं। मतलब 4 लिम्स में आपका क्या आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैंड आ जाएगा, और सेकेंड में हमारा क्या आ जाएगा, हिंड लिम्स में क्या आ जाएगा, लेग्स आ जाएगा। तो ये है कि पहला आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि हमारे ये जो हैंड है, इस वाले पार्ट को अभी हमने पढ़ा था कि क्या कहते थे, ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, जिसमें ये किससे जुड़ा हुआ होता है, शोल्डर से, शोल्डर ब्लेडर होता है। ये हमारा कॉलर बोन होता है। क्या होता है, यहाँ से जो ये पूरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से जो हमारा जाता है लिम्स में, उसमें क्या होते हैं, 2 बोन्स होते हैं, जिसे एक फर्स्ट का नाम क्या होता है, हमारा रेडियस, और सेकेंड विल्वी का आंसर क्या होता है, हमारा नेम क्या होता है, अल्ना। इसी तरीके से हमारे हिंड लिम्स में जो हमारा जांग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स में कहलाता है। और हमारे नीचे वाले पार्ट्स में, लेग में क्या होता है, 2 बोन्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है टिबिया और सेकेंड का क्या नाम होता है, फिबुला। तो ये है कहानी 4 लिम्स एज वेल एज हिंड लिम्स की। चलिए
आगे बढ़े। तो ये आता है फोर लिम्स एज वेल एज हिंड लिम्स। फोर लिम्स की अब पढ़ने वाले हैं कि फोर लिम्स क्या क्या कहता है। फोर लिम्स क्या कहता है? फोर लिम्स क्या कहता है? कहता है द फोर लिम्स और आवर आर्म्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, कि जो हमारे फोर लिम्स होते हैं और हमारे क्या होते हैं आर्म्स होते हैं, वो कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? टू पार्ट से मिलकर बना है। कहता है द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमरस, कि जो हमारे आर्म में अपर पार्ट का होता है जिसे हम आर्म कहते हैं, उस बोन में जो प्रेजेंट होता है उस बोन्स को हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। द ह्यूमरस इज अ ज्वाइंट टू द स्पाइन, कि जो ह्यूमरस होता है वो सीधा किससे ज्वाइन होता है? स्पाइन से ज्वाइंट होता है। विद द हेल्प ऑफ शोल्डर, किसकी किसकी मदद से? शोल्डर की मदद से। ये किससे जुड़ा होता है? स्पाइन से जुड़ा होता है। कहता है द शोल्डर कंजिस्ट ऑफ द कोलर बोन। शोल्डर क्या कंजेस्ट करता है? कौन सा बोन कंजेस्ट करता है? हमारा शोल्डर कोलर बोन। कौन सा कंजेस्ट करता है? कोलर बोन। कहता है इन फ्रंट एंड द शोल्डर ब्लेड एट द बैक, और तो मतलब एक क्या होता है? शोल्डर ब्लेड होता है, जिसके कारण से ये क्या होता है? पूरे बैक तक मूवमेंट कर सकता है, फ्रंट और बैक में मूवमेंट कर सकता है। द लोअर आर्म्स हैज टू बोन्स। अब लोअर आर्म्स में भी कितने बोन्स होते हैं? टू बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? टू बोन्स। पहला होता है हमारा रेडियस। क्या होता है? पहला रेडियस, और दूसरा आपको पता है कौन सा? अल्ना। क्या होता है? अल्ना। These arms attached to our hand, ये दोनों ही आर्म्स किससे हमारे अटैच्ड होते हैं? हमारे हैंड से अटैच्ड होते हैं। द हैंड इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन, मीन हमारे जो हैंड होते हैं वो बहुत छोटी छोटी बोन से, टोटल वो बोन से मिलकर बने होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एक हाथ में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 30 बोन। मतलब दोनों हाथों में हमारे मिला के टोटल कितने बोन्स? 60 बोन। उसी तरीके से हमारे लेग्स में भी वन लेग में कितने होते हैं? 30 बोन्स होते हैं। तो दोनों लेग्स को मिला के कितने होंगे? 60 बोन्स होते हैं। मतलब हमारे हाथ और पैर, सिर्फ हाथ और पैर को मिला के टोटल कितने बोन्स बना लेते हैं? 120 बोन्स बना लेते हैं। तो ये है किसकी कहानी? फोर लिम्स की कहानी। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिंड लिम्स के बारे में, मीन्स लेग्स के बारे में, कि किसमें हिंड लिम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? किसे कहते हैं? लेग्स के प्रोसेस को। कहता है द हिंड लिम्स और आवर लेग्स आर आल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द अपर लेग एंड द लोअर लेग। कि हिंड लिम्स में भी कितने पार्ट्स होते हैं? कितने पार्ट से मिलकर बना है? 2 पार्ट से मिलकर बना है, जिससे पहला हम क्या कहते हैं? अपर लेग कहते हैं, और सेकेंड को क्या कहते हैं? हम लोअर लेग कहते हैं। कहता है ज्वाइंट टुगेदर एंड द नीज, और ये किससे ज्वाइंट होते हैं? नी से ज्वाइंट होते हैं, नी से, जिसे नी को का बोन्स का नाम क्या होता है? पटेला। क्या होता है? पटेला। कहता है द अपर लेग हैज थाई बोन, कि जो अपर लेग होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? थाई बोन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? थाई बोन कहते हैं। विच इज अ स्ट्रॉन्ग बोन एज इट बियर्स द वेट ऑफ आवर बॉडी एंड इज कॉल्ड फीमर। और इसकी क्या होता है? ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, और साथ के साथ ये क्या करता है? अब इसके वेट भी होते हैं, अधिक वेट होते हैं, जिस बोन्स का नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। क्या है? फीमर। कहता है इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या है? फीमर। क्या है? फीमर। नेक्स्ट कहता है, कहाँ गया? इट इज अटैच टू द हिप बोन, ये किससे ज्वाइंट होता है? हमारे हिप से ज्वाइंट होता है, हिप बोन से ज्वाइंट होता है। कौन? फीमर। फीमर को किस बोन से ज्वाइंट होता है? हिप बोन से ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट आता है द लोअर लेग हैज 2 बोन, लोअर लेग में भी कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? टिबिया। क्या होता है? टिबिया। एंड सेकेंड विल भी क्या होता है? फिबुला। एट द बैक, कहाँ से? मतलब दोनों तरफ, फ्रंट और फ्रंट में क्या होता है? टिबिया, और बैक में क्या होता है? हमारा फिबुला। नेक्स्ट कहता है अटैच टू द लोअर लेग इज द फुट, और ये किससे ज्वाइंट होता है? हमारे लोअर लेग जो होता है फुट से क्या होता है? टिबिया एंड फिबुला दोनों ही क्या होता है? अटैच होता है, ज्वाइंट होता है। विच इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन, और ये भी क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे बोन से मिलकर हमारे लेग भी बने होते हैं। नियरली हाफ ऑफ ऑल बोन्स इन आवर बॉडी आर इन आवर हैंड्स, एंकल्स एंड फीट। मतलब ये हमारे क्या है? मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे टोटल बोन्स, ऑल बोन्स इन आवर बॉडी आर इन आवर हैंड, एंकल्स एंड फीट, ये सभी हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं? कुछ जो फोर लिम्स हो गए वो हमारे हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, और हिंड लिम्स हमारे किसकी बात करता है? लेग्स के बारे में ये बात करता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि क्या है? फोर लिम्स में टोटल कितने बोन्स होते हैं? टोटल बोन्स
कितने 30 बोन्स, और हिंड लिम्स में टोटल 30 बोन्स, मतलब दोनों को मिला के 120 बोन्स क्रिएट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ हमारे क्या है, ये ह्यूमरस हो गया, यहाँ रेडियस एंड टिबुला, तो यहाँ पे हमारे जो राइस्ट होते हैं, कलाई होते हैं, उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं, 8 पेयर होते हैं, मतलब एक हाथ में 8 तो दूसरे हाथ में 8, तो टोटल कितने बोन्स होते हैं, 16 बोन्स हो गए। उसी के साथ हमारे पाम में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 5 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे फिंगर में 14 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के हमारे टोटल 4 लिम्स और टोटल अपर लिम्स, हिंड लिम्स मिला के टोटल कितने बोन्स बनते हैं बच्चा, 120 बोन्स बनते हैं। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगला वीडियो, अगला पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। इसके अगले पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक आप इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से लिखिए, पढ़िए और समझिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें भेजिए। Thank you.